जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। वो अपनी तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास $600 बिलियन पड़े हुए हैं। जहां भी इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड। ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो मोदी को खड़े होकर सल्यूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सल्यूट कर रही है और जो बाइडन आगे तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, ये फोटो आप देख सकते हो। इससे आप भारत की वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा कर रहा है, मतलब और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से ऐसा कर रहे हैं। मतलब ऐसा सीन लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहा है राम राम मोदी जी, वहाँ से मोदी जी का रिप्लाई आ रहा है जय श्री राम बाइडन साहब। इस तरीके का कुछ सीन मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बट ये बहुत मतलब एक इंडिया के लिए एक मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गर्व की बात है। पहले पाकिस्तान का ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। कहाँ का है, कब की पिक्चर है, पूरी बताता हूँ जानकारी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। के अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, क्या मसाइल हैं पाकिस्तान फेस कर रहा है इस टाइम के अंदर, और G20 समिट के अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस अहल क्यों नहीं है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा। इंडिया डे बाई डे डेवलप क्यों होता जा रहा है, किस वजह से तरक्की कर रहा है, क्या वजूहत है उसके डेवलप होने के पीछे। जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी, तो मोदी को खड़े होकर सल्यूट किया जो बाइडन ने। तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत हैं, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सल्यूट कर रही है और जो बाइडन आगे सल्यूट कर रहा है इंडिया को। एक्चुअली ये सलूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा। वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो उसको सल्यूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सल्यूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं होती। सर, बाय नेशन इंडिया कैसा है? बाय नेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लैदा हुआ है। तो बाय नेशन तो हमारी तरह के ही लोग हैं वहाँ पे भी। तो सर, हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रोंग तो होंगे ना किसी चीज़ से, जो इतना डेवलप कर गए अपने आप को, अपनी सोच बदली, मुल्क बदल दिया। हमारी सोच कैसी है, क्या हमने सोच बदली है? अगर सोच बदली तो मुल्क क्यों नहीं बदला, अगर नहीं बदली तो कब बदलेंगे? एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं। यानी सिविलियन गवर्नमेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुल्क के अंदर आपको पता है मार्शल लॉज लगते रहे। इंडिया में आज तक कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा, इसकी क्या वजह है? तो ये सारी हमें बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सारी पार्टीज़ को बैठना चाहिए, साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, और बैठ के जो है ना इसका फ़ैसला करें कि मुल्क को अगर तो बचाना है, इकॉनमी को बूस्ट देनी है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। टाइल पे तो अभी तो हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया को डिमांड की थी कि इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कॉटन दे दो, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हो गई है। ज़र्राई मुल्क होने के बावजूद भी सर, हम गंदुम इंडिया को कह रहे थे, चावल कह रहे थे कि भाई आप हमें दे दो। रशिया के साथ जो डील करके आए थे इमरान खान साहब, वो तो कैंसिल होगी। इस वक्त सो इंडिया हैज दिस ह्यूज रीच, और जहां जहां भी इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड। ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए, आप ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है, उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले, और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफीज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको
through people के there is somebody from India, तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, not because of me or my stature, but because and only because I was from India. इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है, एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस, मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा. इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप. तो थोड़ा मजा चखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप, बट इट इज ऑल्सो ए टेस्ट. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जब मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग. आप नोटिस करें इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग. हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, you're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है. He is the one who's talking. So I have a feeling कि he is more prepared for these meetings than they are. कि he has something to say. तो हमारे पास हम लोग कभी लोगों को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कि you should have a elevator pitch. तो मेरे ख्याल से मोदी is coming with this elevator pitches ready. जैसे मुलाकात होती है is engaging because you can see Xi Jinping और बाइडेन दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे. So you can see कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आपने देखा किस तरीके से मोदी जी और जो बाइडेन की ये इमेज बहुत वायरल हो रही है. ये G20 समिट बाली इंडोनेशिया में जो अभी हुआ उसको आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा. उसके टाइम पे ये एक पिक्चर क्लिक हुई जो कि मेरे हिसाब से तो यार डेफिनेटली ये पिक्चर बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल है यार. अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर रहा है वहाँ. हालांकि ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति झुक रहा है, कोई मोदी जी के सामने तो झुक नहीं रहा है, ये भी पता है. ये भारत के लिए वो कर रहा है. भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो. तो आप समझ सकते हो यार, इस पिक्चर को डेफिनेटली दुनिया के हर मीडिया में कवर किया जाना चाहिए था. जो फेमस मीडिया हाउसेस हैं उनमें कवर किया जाना चाहिए और कवर किया जा रहा है. अब आपको पता है कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, स्पेशली मैंने देखा है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी फेमस चल रहा है यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है इनका, ऋषि सुनक जी, उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया भारत के लिए. और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने काफ़ी बार किया है. मैक्रॉन जो अपने फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कई बार किया है. तो ये होता रहता है, अरब कंट्रीज़ से कई बार हिंदी में ट्वीट आते ही रहते हैं. ज़्यादातर स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, उसकी शुभकामनाएं आती रहती हैं. तो आप एक चीज़ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दुनिया में. अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद क्या बोलना है, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको